वो ना आलिम था ना कोई मशहूर नेक आदमी, वो तो बस एक कसाई था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ ऐसा था जिसने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया और पूरे गांव की तकदीर भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, मैं सैयद आफ्ताब अहमद मुनव्वर। आज एक रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। एक स्टोरी है अल्लाह का खौफ और ईमानदार कसाई। पहले स्टोरी देखने और फिर उस तो बाद उसते गल करने हैं। बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਟੋਰੀ 12-13 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਆ ਔਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। कभी आपने गौर किया है इंसान को गुनाह से कौन रोकता है? कानून, लोग या कैमरे? नहीं, अक्सर वो चीज जो इंसान को बुराई से रोक देती है वो है अल्लाह का खौफ। वो खौफ जो तन्हाई में भी साथ रहता है, अंधेरे में भी जागता रहता है और दिल की धड़कनों में छुपा होता है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका पेशा आम था मगर दिल गैर मामूली था। वो ना आलिम था ना कोई मशहूर नेक आदमी, वो तो बस एक कसाई था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ ऐसा था जिसने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया और पूरे गांव की तकदीर भी। सरसब्ज खेतों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू होती और मगरिब के वक्त गलियों में बच्चों की आवाजें गूंजती थीं। इसी गांव की एक तंग सी गली में एक छोटी सी दुकान थी। लकड़ी का पुराना सा तख्ता, ऊपर लटके गोश्त के टुकड़े और दीवार पर एक सब्ज कपड़ा जिस पर कलमा लिखा था। इस दुकान का मालिक था सलीम कसाई। सलीम की उम्र तकरीबन 40 साल थी। सनोला रंग, मेहनत से सख्त हाथ और आंखों में एक अजीब सी संजीदगी। वो कम बोलने वाला इंसान था मगर जब बोलता तो बात दिल में उतर जाती। गांव वाले कहते थे सलीम का हाथ साफ है, इसके तराजू में कभी कमी नहीं होती। और सच यही था। सलीम की दुकान पर जो भी आता मुतमईन होकर जाता। एक सुबह फजर की अजान हुई तो सलीम की आंख खुल गई। वो वुजू के लिए उठा मगर उस दिन उसका दिल अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। नमाज में खड़ा हुआ तो इमाम साहब सूरतुल मुतफ्फिफीन की तिलावत कर रहे थे। तबाही है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। ये अल्फाज सलीम के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गए। उसने सोचा, क्या मैं वाकई इंसाफ कर रहा हूं? क्या कभी मुझसे गलती नहीं हुई? नमाज के बाद वो काफी देर मस्जिद में बैठा रहा। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो चुका था, ऐसा खौफ जो इंसान को बेहतर बनाने लगता है। चंद दिन बाद गांव में ईद उल अजहा आने वाली थी। हर तरफ रौनक थी। सलीम की दुकान पर रश बढ़ गया। लोग जानवर ज़िबा करवाने आ रहे थे। इसी दौरान एक अमीर जमींदार हाजी रशीद उसके पास आया। सलीम, इस बार जरा ख्याल रखना, गोश्त में थोड़ा सा पानी लगा दिया करो, वजन बढ़ जाएगा, तुम्हें भी फायदा मुझे भी फायदा। सलीम ने चूक कर उसकी तरफ देखा। हाजी साहब, ये धोखा है। हाजी रशीद हंसा। अरे भाई, सब करते हैं, जमाना ऐसा ही है, तुम भी सीख लो। ये वो लम्हा था जहां एक इंसान की नीयत का इम्तिहान होता है। सलीम के जहन में कई ख्याल आए। घर के हालात अच्छे नहीं थे, बेटी की शादी की फिक्र थी, बेटा बीमार रहता था, पैसे की सख्त जरूरत थी। अगर वो मान जाता तो चंद ही दिनों में अच्छी खासी रकम जमा हो सकती थी। मगर फिर उसके दिल में वही आयत गूंजी, तबाही है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। उसकी आंखों के सामने कयामत का मंजर घूम गया। तराजू लगे होंगे, आमाल तोले जाएंगे और अगर अल्लाह ने पूछ लिया तो? सलीम के माथे पर पसीना आ गया। उसने मजबूत लहजे में कहा, हाजी साहब, मेरा रिस्क अल्लाह देता है, मैं उसमें खयानत नहीं करूंगा। हाजी रशीद का चेहरा सख्त हो गया। ठीक है, फिर देख लेना, तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। वो गुस्से में चला गया। अगले ही दिन से अजीब बात होने लगी। लोग कम आने लगे। कुछ ने कहना शुरू कर दिया कि सलीम का गोश्त महंगा है। कुछ ने अफवाह फैला दी कि वो जानवर अच्छे नहीं लाता। असल में ये सब हाजी रशीद की चाल थी। सलीम की कमाई आधी रह गई। घर में फाके की नौबत आने लगी। बीवी ने एक दिन कहा, सलीम, अगर थोड़ा सा समझौता कर लो तो क्या फर्क पड़ता है, सभी तो करते हैं। ये सुनकर सलीम के दिल पर चोट लगी मगर वो नर्म लहजे में बोला, फर्क पड़ता है, हमें शायद लोगों को धोखा देने से फायदा हो जाए मगर अल्लाह को क्या जवाब देंगे। एक रात सलीम तहज्जुद के लिए उठा। घर में सब सो रहे थे। वो सजदे में गया और रो पड़ा, या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, मुझे साबित कदम रख, मेरे बच्चों को भूखा न रख मगर मुझे हराम से बचा ले। इसी लम्हे उसके दिल में अजीब सुकून उतर आया। अगले दिन एक मुसाफिर गांव में आया। उसने सलीम की दुकान से गोश्त खरीदा। गोश्त देखकर वो हैरान रह गया। भाई, मैंने बहुत जगह गोश्त खरीदा है मगर इतना साफ और ईमानदार कसाई कम देखा है। वो दरअसल शहर का एक ताजिर था।
उसने सलीम से कहा, मैं हर हफ्ते तुमसे गोश्त खरीदूंगा, बस तुम अपनी दयानतदार कायम रखना। ये अल्लाह की मदद थी जो उस वक्त आती है जब इंसान सच्चाई पर डटा रहता है। चंद महीनों में सलीम की दयानतदारी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे, अगर हलाल और साफ रिस्क चाहिए तो सलीम के पास जाओ। हत्ता कि हाजी रशीद भी हैरान रह गया। उसकी अपनी दुकान पर गाहक कम होने लगे। एक दिन वो चुपके से सलीम की दुकान पर आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे खिलाफ बातें फैलाई। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो उसी दिन माफ कर दिया था। ये अल्लाह का खौफ था जिसने एक कसाई को सिर्फ ईमानदार नहीं बल्कि बड़ा दिल वाला इंसान बना दिया। चंद माह गुजर गए। सलीम की दुकान अब पहले से बेहतर चलने लगी थी। शहर वाला ताजिर बाकायदगी से गोश्त खरीदने आने लगा। गांव के लोग भी अब उसकी दयानतदारी के कायल हो चुके थे। मगर सलीम के दिल में एक अजीब सा खौफ रहता था। वो खुद से पूछता, या अल्लाह, कहीं ये सब मेरी आजमाइश तो नहीं, कहीं मैं गुरूर में तो नहीं आ जाऊंगा। वो हर रोज दुकान खोलने से पहले 2 रकत नफिल पढ़ता और दुआ करता, या रब, मुझे रिस्क दे मगर अपने खौफ से महरूम न करना। एक शाम सलीम घर पहुंचा तो उसकी बीवी के चेहरे पर घबराहट थी। सलीम, इमरान की तबीयत बहुत खराब है, तेज बुखार है, आंखें जल रही हैं। इमरान सलीम का 10 साला बेटा कई दिनों से कमजोर था, मगर इस बार हालत ज्यादा खराब थी। सलीम उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुआयना किया और संजीदा लहजे में कहा, इसे शहर ले जाना होगा, खून का इन्फेक्शन लग रहा है, इलाज महंगा होगा और फौरन शुरू करना होगा। सलीम के कदमों तले जमीन निकल गई। कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर ने एक रकम बताई जो सलीम की कई महीनों की कमाई से भी ज्यादा थी। असी रात जब सलीम परेशान बैठा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने हाजी रशीद खड़ा था। सुना है बेटा बीमार है। सलीम खामोश रहा। हाजी ने जेब से एक लिफाफा निकाला। इसमें इतने पैसे हैं कि तुम्हारा बेटा बेहतरीन इलाज करा सकता है। सलीम की आंखों में उम्मीद की चमक आई, मगर अगला जुमला सुनकर वो रुक गया। बस एक काम करना होगा, कल जो बड़े शहर से जानवर आ रहे हैं उनमें से कुछ बीमार हैं, तुम उनका गोश्त मिला देना, किसी को पता नहीं चलेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक तरफ बेटे की जिंदगी, दूसरी तरफ अल्लाह का खौफ। सलीम के हाथ कांपने लगे। उसने इमरान का चेहरा देखा जो बुखार में तड़प रहा था, दिल चीख रहा था। मान जाओ, ये तुम्हारे बच्चे की जान का सवाल है। मगर रूह कह रही थी, अगर हराम से जान बचाई तो क्या वो जिंदगी मुबारक होगी? सलीम ने हाजी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे सोचने दो। वो अंदर गया, वुजू किया, सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मैं बाप हूँ, मेरा दिल टूट रहा है, मगर मैं तुझे नाराज नहीं करना चाहता। अगर मेरा बच्चा तेरे हुक्म से बीमार है तो उसे शिफा भी तो ही दे सकता है। आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ देर बाद वो उठा, बाहर आया, लिफाफा वापस करते हुए बोला, हाजी साहब, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी और के बच्चों को बीमार नहीं कर सकता। हाजी ने तंजिया हंसी हंसी, तुम पागल हो, तुम्हारा बेटा मर जाएगा। ये जुमला तीर की तरह लगा, मगर सलीम ने दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह सलीम इमरान को शहर ले जाने के लिए निकला। उसके पास बहुत कम पैसे थे। वो बस अड्डे पर खड़ा सोच रहा था कि क्या करे। इसी वक्त वही शहर वाला ताजिर अपनी गाड़ी में आया। अरे सलीम भाई, आप यहाँ? सलीम ने सारी बात बता दी। ताजिर की आंखें नम हो गईं। आप जैसे ईमानदार लोग कम होते हैं। मेरा एक दोस्त बड़े अस्पताल में है, वो आपकी मदद करेगा। यूं इमरान को शहर के अच्छे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। डॉक्टर ने कहा, वक्त पर ले आए हो, वरना देर हो जाती। चंद दिनों में इमरान की हालत बेहतर होने लगी। सलीम हर रोज अस्पताल के कमरे में बैठकर सोचता, अगर मैं हराम रास्ता इख्तियार कर लेता तो शायद पैसे तो आ जाते, मगर दिल का सुकून खत्म हो जाता। इधर गांव में खबर फैल गई कि हाजी रशीद बीमार, जानवरों का गोश्त बेच रहा है। चंद लोग बीमार भी हो गए। लोगों ने एहतजाज किया। बात पंचायत तक पहुंच गई। आखिरकार सच सामने आ गया। हाजी रशीद को जुर्माना हुआ और उसकी साख खत्म हो गई। लोगों ने कहा, हमने एक सच्चा आदमी छोड़कर लालची पर भरोसा किया, ये हमारी गलती थी। कुछ हफ्तों बाद इमरान मुकम्मल सेहतियाब होकर घर लौट आया। गांव वालों ने सलीम का इस्तकबाल किया। किसी ने कहा, ये अल्लाह के खौफ की बरकत है। किसी ने कहा, ये हलाल रिस्क का असर है। सलीम ने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस अल्लाह से डरता रहा। दोस्तों, अल्लाह का खौफ सिर्फ जबान से कहने का नाम नहीं, ये वो ताकत है जो इंसान को उस वक्त सीधा रखती है जब सब रास्ते टेढ़े हो जाएं। कभी कभी आजमाइश इतनी सख्त होती है कि दिल टूटने लगता है, मगर याद रखें, जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है। कहते हैं,
इंसान की असल पहचान उस वक्त होती है जब उसे ताकत मिल जाए। गुर्बत में ईमानदार रहना मुश्किल है, मगर आसाइश में आजिज रहना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। सलीम ने गुर्बत की आजमाइश भी देखी, बेटे की बीमारी का कर्ब भी सहा और अल्लाह ने उसे सुरखरू भी किया। मगर अब एक नई आजमाइश उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। ऐसी आजमाइश जिसमें सिर्फ उसका दिल नहीं, पूरे गांव की तकदीर शामिल थी। इमरान के सेहतयाब होने के बाद गांव में सलीम की इज्जत और बढ़ गई। लोग उसे सिर्फ कसाई नहीं समझते थे, बल्कि एक दयानतदार और अल्लाह से डरने वाला इंसान मानने लगे थे। एक दिन गांव की पंचायत में बहस छिड़ गई। मसला ये था कि गांव के करीब एक बड़ा गोश्त प्रोसेसिंग प्लांट बनाने की तजवीज आई थी। शहर की एक कंपनी जमीन खरीदना चाहती थी। वो वादा कर रहे थे रोजगार मिलेगा, गांव तरक्की करेगा, मगर शर्त ये थी कि जानवर बड़ी तादाद में खरीदे जाएंगे, चाहे वो मुकम्मल सेहतमंद हों या ना हों। जल्दी, मुनाफा और मिकदार, यही उनका उसूल था। पंचायत के बुजुर्गों ने कहा, हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो ईमानदार हो, जो इस काम की निगरानी करे। सबकी नजरें एक ही शख्स पर जाकर रुक गईं, सलीम। कंपनी के नुमाइंदे शहर से आए। उन्होंने सलीम को अलग बुलाया। हम आपकी दयानतदारी से मुतासिर हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे सुपरवाइजर बन जाएं। अच्छी तनख्वाह, पक्की नौकरी और शहर में घर भी मिल सकता है। सलीम खामोश सुनता रहा। बस एक बात याद रखें, हमें रफ्तार चाहिए। अगर कभी कोई जानवर थोड़ा सा बीमार भी हो तो नजरअंदाज कर देना। कारोबार में थोड़ी लचक जरूरी होती है। ये जुमला सुनते ही सलीम के दिल में वही पुराना खौफ जाग उठा। ये सिर्फ उसकी दुकान का मसला नहीं था, ये तो हजारों लोगों की सेहत का सवाल था। इस रात घर में मशवरा हुआ। बीवी ने आहिस्ता से कहा, सलीम, ये मौका बार बार नहीं आता, बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। इमरान जो अब ठीक हो चुका था बोला, अब्बा, अगर आप वहां होंगे तो सब ठीक रहेगा ना? सलीम के दिल में कशमकश शुरू हो गई। अगर वो इनकार करता तो शायद गांव तरक्की से महरूम रह जाता। अगर कबूल करता तो कहीं ऐसा ना हो कि दबाव में आकर समझौता करना पड़ जाए। वो रात भर जागता रहा। फजर से पहले वो मस्जिद चला गया। अंधेरी मस्जिद में सिर्फ मध्यम सी रोशनी थी। वो बैठा रहा, सोचता रहा, या अल्लाह, मुझे वो रास्ता दिखा जिसमें तेरी रजा हो। मुझे ताकत दे कि मैं सच पर कायम रह सकूं। इसी लम्हे उसके दिल में ख्याल आया, कबूल करो, मगर शर्तों के साथ। अगले दिन कंपनी के नुमाइंदे दोबारा आए। सलीम ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं ये जिम्मेदारी कबूल कर सकता हूँ, मगर 3 शर्तों पर। वो चूंकि, कौन सी शर्तें? पहली, कोई बीमार जानवर ज़िबा नहीं होगा। दूसरी, हर जानवर का मुकम्मल मुआयना होगा। तीसरी, अगर किसी ने दबाव डाला तो मैं फौरन इस्तीफा दे दूंगा और सच सबके सामने ले आऊंगा। कमरे में खामोशी छा गई। नुमाइंदों ने एक दूसरे को देखा। शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि एक कसाई इतनी जुर्रत से बात करेगा। उन्होंने शराइत मान ली। चांद माह सब कुछ ठीक चलता रहा। गांव में रोजगार आया, सड़क बनी, लोग खुश थे। मगर एक दिन कंपनी के आला अफसर शहर से आए। उन्होंने फाइल देखी और नाराज हो गए। इतने जानवर क्यों मुस्तरद किए गए? नुकसान हो रहा है। उन्होंने सलीम को बुलाया। थोड़ा नर्म रवैया इख्तियार करें, कारोबार में इतनी सख्ती नहीं चलती। सलीम ने पुरअज़्म लहजे में कहा, ये मेरा जाती कारोबार नहीं, ये लोगों की सेहत का मामला है। मैं हराम कमाई का हिस्सा नहीं बनूंगा। अफसर ने धमकी दी, हम आपको हटा सकते हैं। सलीम ने जवाब दिया, नौकरी आपकी है, मगर मेरा रब मेरा है। चंद दिन बाद कंपनी ने तहकीक की। मालूम हुआ कि सलीम की सख्ती की वजह से गोश्त का मेयार इतना बेहतर था कि शहर में उसकी मांग बढ़ गई थी। कंपनी ने सलीम को न सिर्फ बरकरार रखा, बल्कि उसकी तारीफ की। गांव के लोग फख्र से कहते थे, हमारा कसाई नहीं, हमारा निगहबान है। एक शाम सलीम अपनी दुकान के सामने बैठा था। सूरज गुरूब हो रहा था। इमरान उसके पास आकर बैठ गया। अब्बा, क्या आप कभी डरते नहीं? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं लोगों से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता। और जब दिल में अल्लाह का खौफ हो तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को नहीं हिला सकती। दोस्तों, अल्लाह का खौफ इंसान को महदूद नहीं करता, वो उसे बुलंद कर देता है। ये खौफ इंसान को जुल्म से रोकता है, धोखे से बचाता है और ताकत मिलने पर भी आजिज रखता है। सलीम कोई आलिम नहीं था, कोई बड़ा लीडर नहीं था, वो सिर्फ एक कसाई था, मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ था और यही खौफ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अजीज़ान मोहतरम, कहानी तैनूं कैसी लगी? वाकई यार अल्लाह दा खौफ अगर दिलों च होवे ते बहुत अल्लाह ताला कामयाबी दिंदा। दुनिया च, कब्र च, हशर च अल्लाह ताला रौनकां ला दिंदा। अजीज़ान मोहतरम, ये स्टोरी यकीनन तुहानूं अच्छी लगी। साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक शेयर करो, ताकि ये ईमानदारी वालियां गल्लां दूसरा तक पहुंच सकन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
क्या आप अपनी जिंदगी में सुकून, रहनुमाई और दीनी इल्म हासिल करना चाहते हैं तो ये पैगाम खास आपके लिए है। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। यहाँ आपको मिलेंगी खूबसूरत नातें, ईमान अफरोज बयानात और जुमा के रूह परवर खुतबात। साथ ही दीनी सवालो जवाब, इस्लाही वाक़यात और तरबियती गुफ्तगू भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दीन से जुड़ी रहे और घर में बरकत आए और आपको रोज़मर्रा मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस नेकी के सफ़र में शामिल हो जाएं। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं।